ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं पवित्र सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने, शिवलिंग पर जल अर्पित करने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है तथा विवाहित लोगों के जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, सुख सुविधा और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक उपाय किए, दान पुण्य किया, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव की भक्ति का मार्ग अपनाया। दोनों पति पत्नी प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते, शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते तथा पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह दंपति वर्षों से आपकी भक्ति कर रहा है, कृपया इनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने पुनः विनती की। तब भगवान शिव ने कहा, इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। छा गई। साहूकार को भगवान शिव की बात याद थी, इसलिए वह मन ही मन चिंतित रहता था। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धार्मिक स्वभाव का था। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। यात्रा के दौरान वे जहां भी जाते, यज्ञ करवाते, गरीबों को भोजन कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। इस प्रकार उन्हें बहुत पुण्य प्राप्त होता रहा। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजा को भय था कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह में बाधा आ जाएगी। राजा ने उस सुंदर बालक से कुछ समय के लिए दूल्हे के स्थान पर बैठने का अनुरोध किया। बालक ने राजा की सहायता की और विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं। लेकिन जाते समय उस बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं केवल कुछ समय के लिए दूल्हे के स्थान पर बैठा था। इसके बाद वह अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह दिन भी आ गया जब उस बालक की आयु 12 वर्ष पूरी होने वाली थी। यात्रा के दौरान उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह विश्राम करने के लिए लेट गया और कुछ ही समय बाद उसके प्राण निकल गए। अपने भांजे को मृत देखकर मामा जोर जोर से रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब यह दृश्य देखा तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह वही बालक है जिसके माता पिता आपकी इतनी भक्ति करते थे। कृपया इस पर दया कीजिए। भगवान शिव भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। जब वह युवक जीवित होकर अपने नगर लौटा तो उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में उसी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई भगवान शिव की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो, तो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।